हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका HR फॉर यू में। आज के संडे स्पेशल क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ महात्मा गांधी की जीवनी। जी हाँ, महात्मा गांधी जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता भी रह चुके हैं और रह चुके हैं क्या है। तो आज हम जानेंगे महात्मा गांधी की बायोग्राफी के बारे में। तो 19 अक्टूबर 1869 से लेकर के 48 तक। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ये कि एक गुजरात के पोरबंदर गाँव में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उनकी माता का नाम जो था वो पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम मोहनदास था। यहाँ मैं लिख दिया इसलिए कि आप नोट कर लोगे, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कोई भी एग्जाम में। ठीक है, माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम मोहनदास और पत्नी थी उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। 2 लाल थे, 2 दास थे। तो शॉर्टकट आपको याद करने के लिए मैं बताऊँ, 2 लाल, हरिलाल, मणिलाल। तो 2 लाल हो गया, है ना। महात्मा गांधी के 4 पुत्र, 2 लाल, हरिलाल, मणिलाल और 2 दास था, रामदास और देवदास। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, 2 दास था, 2 लाल था। एक और जो थे जमुना लाल बजाज, उनको महात्मा गांधी का पुत्र कहा जाता था। महात्मा गांधी उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, इसीलिए जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का विवाह जो था वो 1882 में हुआ। कब हुआ? 1882 में महात्मा गांधी का विवाह किससे? उनकी पत्नी से, कस्तूरबा गांधी से। पहले पत्नी नहीं थी, तो 1882 में महात्मा गांधी का विवाह हो गया कस्तूरबा गांधी से। और 1883 में महात्मा गांधी पढ़ने के लिए जो थे वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए? लंदन चले गए पढ़ने के लिए 1883 में। आप बताओ, विवाह के बाद 1882 में विवाह के बाद लोग जाता है घूमने के लिए, हनीमून पे ऐश करने के लिए। एक महात्मा गांधी जी तो 1883 में पढ़ने के लिए चले गए। महात्मा गांधी जब पढ़ ही रहे थे तो वहीं से वो दक्षिण अफ्रीका, कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। कौन सी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। और महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका में गए और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। किसकी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। और प्रथम आंदोलन महात्मा गांधी का दक्षिण में ही शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका में ही, है ना। प्रथम आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू हुआ। और वहीं जो याद रखना आपको, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। और वहीं महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गोखले लिख देता हूँ मैं, आप समझ जाना, पूरा नाम तो सुन ही रहे हो ना आप। गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हो गया महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया कि गुरुजी अब आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बहुते पढ़ लेने से बहुते होशियार नहीं कोई हो जाता है बाबू, जब तक कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महान लोगों की जीवनी न पढ़ ले। ठीक है, कहा गोपाल कृष्ण ने कि महान लोगों की जीवनी पढ़ो। तो महात्मा गांधी अपने गुरु की बात मान ली गोपाल कृष्ण गोखले की, कहा कि जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। और आज के एक बच्चे कह के थक जाओ, पढ़ने को मानते नहीं हैं। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले अपने शिक्षा गुरु की बात, राजनीतिक गुरु की बात मान ली और 2 लोगों की किताब पढ़ा। किसकी किताब पढ़ा? रस्किन की एक किताब पढ़ी। किसकी? ओहो, चलो अंग्रेजी में लिखता हूँ। रस्किन की किताब पढ़ी और दूसरी किताब पढ़ी लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। ठीक है ना। रस्किन की किताब से जो था महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल सीखा। क्या सीखा? भूख हड़ताल। रस्किन की किताब पढ़ के महात्मा गांधी ने सीखा कि भूख हड़ताल में बहुत दम होता है। भूख हड़ताल करके हम सरकार की झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल की लड़कियां, माँ बाप कुछ कहेगा तो पटक से रुस जाएगी, खाएगी नहीं, 3 दिन तक खाएगी नहीं, बड़ी होशियार होती है। माँ बाप से अपनी बात मनवा लेती है। तो महात्मा गांधी ने रस्किन की पुस्तक से क्या सीखा? भूख हड़ताल सीख लिया। दूसरी किताब पढ़ी लियो टॉलस्टॉय से, इससे आंदोलन सीखा। क्या सीखा? लियो टॉलस्टॉय से जो था वो आंदोलन सीखा। किसकी पुस्तक से? लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक से आंदोलन सीखा। लेकिन उसमें लिखा था, कहा गया था कि आंदोलन जो हो वो हिंसात्मक हो, हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक। यानी कि आंदोलन तो करना है, तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो उसमें तब तक बचा रहेगा। तो किताब याद रखना, रस्किन की पुस्तक से भूख हड़ताल और लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक से। महात्मा गांधी वहाँ से 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो था वो भारत आए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। और महात्मा गांधी 9 जनवरी
महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो जो हिंदुस्तान आ गए, कहाँ आ गए? हिंदुस्तान आ गए। उसी दिन को भारत प्रवास दिवस के नाम से भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। महात्मा गांधी यहाँ आने के बाद महात्मा गांधी के शिक्षा गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कह दिया था कि तुम्हें 2 साल तक बिल्कुल साधारण विद्यार्थी का जीवन गुजारना है। तो महात्मा गांधी जो थे इसमें मतलब 1915 में ही 1915 में एक साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी? साबरमती आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और साबरमती आश्रम को बनाने में पैसा जो दिया वो अम्बालाल साराभाई ने दिया था। अम्बालाल है ना, साराभाई महात्मा गांधी को जो यहाँ साबरमती आश्रम बनाया महात्मा गांधी ने 1916 में, 1915 में नहीं 1916 में तो अम्बालाल साराभाई ने इन्हें पैसा दिया था उस साबरमती आश्रम को बनाने के लिए। और 1916 में ही महात्मा गांधी जो थे 1916 में महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। किसमें? लखनऊ, है ना, लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। जब वहाँ महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में गए तो वहाँ उनको बिहारी राजा जो थे राजकुमार शुक्ल ने उन्हें देख लिया। किसने? राजकुमार शुक्ल ने उन्हें देख लिया कि यही है महात्मा गांधी, ये हमारे काम आ सकता है। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कहा कि महाराज आप ही सब कुछ है, आप चलिए हमारे बिहार चंपारण में। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु ने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कि 2 साल तक तुम्हें साधारण जीवन जीना है, विद्यार्थी वाला जीवन, नहीं तो हुए से चिपका देंगे एक चाटा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। 1 साल बाद तो महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण बुलाया गया। कब बुलाया गया? राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण बुलाया। चंपारण बुलाने का क्या कारण था? 3 कठिया पद्धति। कैसा? 3 कठिया पद्धति, यानी कि यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत तो पूरे हिंदुस्तान में थी। अंग्रेज यहाँ ज़बरदस्ती करते थे कि ज़मीन पर नील की खेती, नील जो कपड़े में लगाते हैं ना, नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे किसानों को। और ज़मींदार लोग जो थे ज़मींदारों को भी मजबूर करते थे कि किसानों को नील की खेती की जाए। नील की खेती किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे कि जिस स्थान पर, जिस भूमि पर नील की खेती एक बार होगी वो भूमि बंजर हो जाएगी। और 3 कठिया पद्धति का क्या मतलब है कि 20 कट्ठा जब होता था ना, 20 कट्ठे के 3 कट्ठे में, हर 20 कट्ठे के 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना था। इसीलिए इसको 3 कठिया पद्धति कहा गया था। 3 कठिया पद्धति कहा गया था। तो 1917 में ही महात्मा गांधी चंपारण आए थे और महात्मा गांधी का ये चंपारण से सत्याग्रह शुरू। तो याद रखना महात्मा गांधी का ये 1917 में चंपारण का सत्याग्रह पहला सत्याग्रह नहीं था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो था इन्फिनिक्स नामक की स्थापना की थी, वहां एक आंदोलन कर चुके थे। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, परंतु जीवन में महात्मा गांधी का ये दूसरा आंदोलन था। और महात्मा गांधी का आंदोलन जो था वो आज़ादी का पहला आंदोलन 1917 से चंपारण से ही शुरू हुआ था, जो हमारे बिहार की पवित्र भूमि है। इस तरीके से महात्मा गांधी ने 1917 में, 1918 में जो था महात्मा गांधी वो फिर खेरा सत्याग्रह कर दिए। महात्मा गांधी 1918 में खेरा सत्याग्रह कर दिए, जो कि गुजरात का एक शहर पर था। फिर 1918 में मील मजदूर, है ना, मील मजदूर सत्याग्रह मतलब के आंदोलन कर दिए महात्मा गांधी। इस तरीके से 17 में 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया महात्मा गांधी। आए, जीत गए, 18 में जीत गए, 1918 में खेरा मील मजदूर जीते। 1918 में महात्मा गांधी पहली बार भूख आंदोलन किए थे। भूख हड़ताल कब किया? 1918 में, जो कि रस्किन की पुस्तक से सीखा था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी को लगा कि हम आंदोलन करते जाएंगे, जीतते जाएंगे। इसी प्रकार 1918 के बाद 1919 में महात्मा गांधी पहुंच गए और 1919 में जो कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया था महात्मा गांधी से काला कानून क्या करके इसका वे विरोध करने लगे। 1919 में भी युद्ध मतलब के आंदोलन पे आ गए। ये रॉलेट एक्ट क्या था? जो कि अंग्रेजों के द्वारा जो क्रांतिकारी भारत में थे उनको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के पकड़ लेना और कोई सुनवाई नहीं, सीधे सजा दे देना। तो महात्मा गांधी 17 में, 18 में 2 ठो और फिर जीतते जीतते उनको लगा कि हम तो जीत जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पर गलती करके 1919 में जो रॉलेट एक्ट हुआ, ये आंदोलन लड़ ही रहे थे 1919 में महात्मा गांधी कि ठीक उसी के समय में 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ये इसी आंदोलन में सभी इधर मिक्स थे। अंग्रेजों ने ध्यान खींच करके 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई, जो बहुत दुखद था। उसमें बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। जनरल डायर नामक व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस सदमे से दुखी होकर महात्मा गांधी ने अपनी एक उपाधि केसर हिंद की उपाधि जो थी महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को लौटा दी।
महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटा दे कि ये लो तुम अपना केसर हिंद की उपाधि, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया, हम इसका रख के अचार डालेंगे। महात्मा गांधी ने कि नहीं तुम ले लो। और महात्मा गांधी को उस समय बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। इससे भयभीत होकर के महात्मा गांधी ने क्या किया कि 1920 में फिर 1919 से 1920 का समय आ गया और 1920 में महात्मा गांधी ने क्या कहा कि असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने कहा भारतीय लोगों को कि देखो एक तरीका है कि अब हमको 1 साल में जो है आज़ादी मिल जाएगी, असहयोग आंदोलन करेंगे। असहयोग आंदोलन का क्या तात्पर्य है कि हम अंग्रेजों का सहयोग अब नहीं करेंगे। सहयोग का क्या तात्पर्य है, हम अंग्रेजों का नाखून काटना छोड़ देंगे, यानी दाढ़ी बनाना हजामगिरी छोड़ देंगे, उसका जो कपड़ा हम धोते थे धोबीगिरी करना छोड़ देंगे, जूता पॉलिश करते थे हम उनका छोड़ देंगे। यानी भारतीय लोग जो भी उनका काम करते थे दाल दलिया मूंग फलाना डिमका सब काम हम छोड़ देंगे। यानी असहयोग, अब हम कोई भी काम अंग्रेजों का नहीं कर देंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। तो लगा कि सब लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा। तो 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के, लेकिन फिर भी इससे कोई ज़रा सा फायदा नहीं हुआ और 1920 को असहयोग आंदोलन किए, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब महात्मा गांधी तंग आकर के 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कि यूपी में है, चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है आंदोलन करने लगे महात्मा गांधी यूपी में कि अंग्रेजों भाड़ में जाओ, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों ये करो। और 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी की पूरे देश में आंदोलन करवा दिए। उस समय क्या हो गया कि ये आंदोलन हिंसात्मक रूप कर लिया। जो लोग जा रहे थे पुलिस वालों ने, जो अंग्रेजों का पुलिस वाला था वो एक भारतीय लोगों को थोड़ा सा छेड़ दिया। बस भारतीयों ने खरहेट करके पूरे पुलिस वाला को मारा और बेदर्दी से मारा। अब क्या हुआ कि 5 फरवरी 1924 नामक स्थान यूपी में जो पड़ता है, यहाँ पर हुड़दंग मच गया और असहयोग नहीं, मतलब के हिंसात्मक आंदोलन हो गया। अब 5 फरवरी को महात्मा गांधी के द्वारा जो ये आंदोलन किया गया, इसमें क्या हो गया कि पूरे के पूरे लोगों को पुलिस वाले पे भड़क गया। पुलिस वाले ने पब्लिक को मारा और पब्लिक ने पुलिस को मारा। जब अचानक से पुलिस जो थे वो अंग्रेजों की पुलिस जो थे उनको सिर मारा और अपने जाकर के अपने आप को थाने में लॉक कर लिया। यहाँ खूब मतलब बढ़िया से दौड़ा दौड़ हुई कि आंदोलन, और आंदोलन में कोई किसी को मार बैठता है। और भारतीय जो आंदोलनकारी थे वो अंग्रेजों को खरीदा और अंग्रेजों के लगभग जो थे वो पुलिसकर्मी जो थे वो जेल में घुस गए। कहाँ घुस गए? जेल में घुस गए और अपने आप को जेल में अंदर से लॉक कर लिया। अब ये छटपटा रहे थे मारने के लिए आंदोलनकारी की, इसको मारे तो कैसे मारे, अपने आप को जेल में बंद करके सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो लोग। लेकिन ये बिहारी भी बहुत चालू होते, इन लोगों ने क्या किया कि बाहर से भी एक ताला मार दिया और जेल में कुल 22 लोग थे। 1922 में 22 लोग जेल में थे। उसमें मटिया ऐसे तो पा नहीं सकते थे, हाथ डालते तो जेल के अंदर चला जाता सब अंग्रेज साहब और खूब लुका छुपी खेलता। अंग्रेजों आंदोलनकारियों ने क्या किया कि मिट्टी तेल गिरा करके अंदर तक डाल दिया और पूरे में चला गया और यहाँ से माचिस मार के 22 लोगों को भून दिया, चिकन फ्राई बना दिया, एकदम चिकन फ्राई ने मेन फ्राई बना दिया। 1922 में 22 लोगों को जला भुना करके यहाँ पर वो हिंसात्मक आंदोलन बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में आप टेंशन में पड़ गया अंग्रेज, क्योंकि ये डायरेक्ट सरकार से लड़ाई हो गई। ये सरकार से 22 लोगों को, पुलिसकर्मी को भून दिया। अंग्रेजी सरकार पूरा एकदम एक्टिव हो गई और फिर जगह जगह पे तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। इसके कारण महात्मा गांधी ने कहा कि अब इसे रोक दो, इसे रोक दिया जाए। महात्मा गांधी ने कहा कि चौरी चौरा का जो 5 फरवरी 1922 का आंदोलन था इसको रोक दिया जाए। महात्मा गांधी उस समय गुजरात में थे। महात्मा गांधी थे कहाँ? गुजरात में थे। तो लोगों ने कहा कि आंदोलन, तो लोग महात्मा गांधी पे उल्टे भड़क गए कि भाई एक जगह हिंसात्मक यूपी में हुआ है ऐसा, तो आप यूपी के आंदोलन को रोक दीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन क्यों रोक रहे हैं? और नेहरू भी जी यही बोले थे कि ऐसा है तो सिर्फ यहाँ यूपी का रोकिए आप, है ना। नेहरू जी बोले सिर्फ यूपी का, आप गुजरात का क्यों रोक रहे हैं? तो जो लोग जो थे महात्मा गांधी के सपोर्ट थे वो महात्मा गांधी के अब खिलाफ हो गए और उल्टे महात्मा गांधी से ही लड़ना शुरू कर दिया। तब अंग्रेजों ने देखा कि ये अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है। अंग्रेजों ने क्या किया कि महात्मा गांधी को कहा कि अब देखो जो लोग महात्मा गांधी के साथ था वो महात्मा गांधी के खिलाफ हो गया। अंग्रेजों ने अच्छा अवसर पाया और अंग्रेजों ने कहा कि महात्मा गांधी को उठा लो। महात्मा गांधी को वहां पर अरेस्ट कर लिया गया और फिर 10 मार्च 1922 को
महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, 6 साल की सज़ा सुनाई गई महात्मा गांधी को। कहा कि 6 साल तक तुमको अंदर रख देंगे, सारा भूत उतर जाएगा, आंदोलन ठंडा आ जाएगा। महात्मा गांधी भी बहुत होशियार आदमी थे, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके ऐसे ही नहीं आए हुए थे इतना। उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को जब 1922 में जब जेल में रखा गया तो महात्मा गांधी 6 साल की सज़ा सुनाई कि तो पहले हालत ख़राब था, लेकिन जेल में जाने के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया कि एक सप्ताह तक खाना नहीं खाता और धीरे धीरे कमज़ोर हो गए, एकदम लिझरिया आ गए। मतलब कि ना बोलते बूढ़ा जो ऐसे झुक के चलता है, ऐसे बेहोश रहते थे, सांस लेने भी नहीं बनता था कि अब मर जाएगा तब मर जाएगा। तब अंग्रेज़ों ने कहा कि इसको बाहर करो, अगर ये जेल में मर गया तो पूरे देश में और बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा कि गांधी को ले जा करके मार दिया। महात्मा गांधी जानबूझ करके कर रहे थे, अंग्रेज़ों को ये पता नहीं था। फिर क्या किया कि 1924 में यानी 2 ही साल में ना अंग्रेजों ने इन्हें जेल से निकाल दिया गया और जेल से चुप्पे चाप ले जाकर कहीं बाहर एक स्थान पर महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया ताकि भारतीय देखे नहीं। और 1924 में महात्मा गांधी को ऐसे छोड़ा गया। महात्मा गांधी यहाँ से निकले और यही 1924 में महात्मा गांधी जो थे वो मतलब कि कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हो गए थे महात्मा गांधी। यहीं पर मैं क्लास रोक देता हूँ आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो आप बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा महात्मा गांधी की, और इसमें बहुत सारे इतिहास का पन्ना आपको चौरा चौरी कांड, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन है ना, ये सब आंदोलन के बारे में पता चला। तो आपको कैसा लगा इस संडे की जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगला संडे का किस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए आपको, वो हमें कमेंट बॉक्स में, जब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में कमेंट होगा मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट संडे में, तब तक के लिए जय हिंद।